हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनपीओ चैप्टर में पढ़ेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में और किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। फॉर दैट वी विल डू इलिस्ट्रेशन 8 एंड इलिस्ट्रेशन 9। रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी इनकम जो रेगुलर बेसिस पर होती है और ये इनकम होने की वजह से इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाता है। इट इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फी, sale of all newspaper, etc. These should be posted to the credit side of income and expenditure account after making adjustments. इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट्स बाकी सब की तो हम आने वाले डेज़ में करेंगे। आज हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। आपको याद होगा कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो ओनली रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है प्लस ओनली करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो एक्रूअल बेसिस होता है, विच मीन्स इट डजेंट मैटर वेदर द कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट, बट इफ़ इट इज़ द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर दैन इट शुड बी ट्रीटेड एज एन इनकम ऑफ दिस ईयर। जिससे यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ अ करंट ईयर। अगर आपको करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी रिसीव नहीं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, आपका पूरा जो करंट ईयर है वो कंप्लीट हो गया और एंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। मतलब ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो आप अर्न तो कर चुके हो, मतलब जो आपको इस टाइम पीरियड में, इस करंट ईयर में रिसीव तो हो जाना चाहिए था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। जैसे कि आपको बताया हमारा अकाउंटिंग सिस्टम एक्रूअल बेसिस है। इट मीन्स ये मैटर नहीं करता कैश रिसीव हो रहा है या नहीं, ये जो सब्सक्रिप्शन है ना ये इस ईयर से बिलोंग करता है तो ये इस ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड होना चाहिए। तो इसलिए इसे जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर का ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उसमें जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ करंट ईयर वो ऐड किया जाएगा। सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। जब आपका करंट ईयर स्टार्ट हुआ, लेट्स से आपका फाइनेंशियल ईयर है 2019 टू 2020, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को आपको ये कहा गया है कि इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर स्टार्ट होने पर। तो वो सब्सक्रिप्शन इस ईयर का आउटस्टैंडिंग थोड़ी हुआ, वो तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, इसलिए इस ईयर के सब्सक्रिप्शन से माइनस होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में अमाउंट को तब माइनस किया जाता है जब आपको टोटल सब्सक्रिप्शन गिवन होता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी क्वेश्चन में कैसे होगा। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ अ करंट ईयर। करंट ईयर कंप्लीट हो गया और एंड में आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, तो ये नेचुरल सी बात है कि जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर का रिसीव हो रहा है, तभी तो एडवांस है। अगर वो इस ईयर का होता तो वो एडवांस कैसे होता, राइट? तो जो आपको एडवांस में रिसीव हुआ है वो इस ईयर का नहीं है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज़ वाई इस अमाउंट को टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव से माइनस करना होगा। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अगर ईयर के स्टार्टिंग में एडवांस रिसीव हुआ है इट मीन्स वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होगा, ओके। तो इसलिए उस अमाउंट को सब्सक्रिप्शन में ऐड किया जाएगा, टोटल सब्सक्रिप्शन में ऐड किया जाएगा। तो जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसी भी एडजस्टमेंट को पोस्ट करोगे ना, 2 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। पहली ये कि वो करंट ईयर से बिलोंग होनी चाहिए, दूसरी ये कि कैश बेस्ड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आवर अकाउंटिंग सिस्टम इज़ एक्रूअल बेसिस नॉट कैश बेसिस। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट लेट्स डू द इलिस्ट्रेशन 8. Following is the information relating to subscription of Savera Club for the year ended 31st March 2016. फर्स्ट पॉइंट में बताया कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2015-16, ये वो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जो इस पूरे ईयर में रिसीव हुई है, ठीक है। अब इसमें देखो जो ये 70,000 रुपीज़ है, इसमें कुछ ऐसा अमाउंट भी होगा जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा वो रिसीव हो गया होगा, इसमें कुछ ऐसा अमाउंट भी होगा जो इस साल में एडवांस में रिसीव हो गया है ना। तो हमें तो एग्जैक्ट वो अमाउंट चाहिए जो इस ईयर से बिलोंग्ड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है एंड फॉर दैट फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। हमारा करंट ईयर है 2015 से 16, तो जो 31 मार्च 2015 है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 17,000 था एंड वी हैव टू डिडक्ट दिस 17,000 फ्रॉम द अबव सब्सक्रिप्शन। एक बात जो आपको और ध्यान रखनी है वो ये कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन का मतलब है 31 मार्च 2015 तक, तब तक जितना बेचा है उसमें 2013 का हो, 14 का हो, 12 का हो, किसी भी ईयर का हो सकता है, बट 31 मार्च 2015 तक टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो 17,000 का था। ये कोई पर्टिकुलर ईयर का नहीं दिया हुआ कि जैसे 14-15 का ही है। इट इज़ गिवन एट ए पर्टिकुलर डेट कि इस डेट पर इतना आउटस्टैंडिंग है। ये पॉइंट मैं अभी क्यों फोकस कर रही हूँ ये आपको आने वाले पॉइंट्स में समझ आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, इस डेट तक कितना एडवांस रिसीव हो चुका है? 3,250 रुपीज़। अगर ये एडवांस है तो इट मीन्स किस ईयर से बिलोंग करता होगा? नेक्स्ट ईयर से। इट मीन्स हमारे ईयर से बिलोंग करता होगा, दैट इज़ 15-16 ईयर की ईयर से बिलोंग करता होगा। जो पिछले साल एडवांस में मिला वो किस ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला? इस ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला, तो इसे इस ईयर में ऐड करना चाहिए ना, क्योंकि जो 3,250 है ये लास्ट ईयर की इनकम नहीं थी, ये इस ईयर की इनकम है एडवांस में जो रिसीव हुई है। लास्ट ईयर एडवांस रिसीव हुई है और जो इस ईयर एडवांस में रिसीव हुई है 4,670, ये वो अमाउंट है जो अब तक एडवांस मिल चुकी है। अभी जो 2016 तक है ना, इसमें ये वाली अमाउंट भी इंक्लूडेड है, इसलिए इन दोनों की एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। ये नेट अमाउंट नहीं दी हुई। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, इस ईयर के एंड में देखो हमारा ये 2015 to 16 है, तो 2016 ईयर के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर से बिलोंग करेगा, इसलिए करंट ईयर से बिलोंग करता है तो ऐड करना होगा, क्योंकि कैश तो ध्यान में रखना ही नहीं हमें। तो लेट मी शो यू कैसे आप इसे नोट करोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड दिखाएंगे? सब्सक्रिप्शन इनकम होता है तो इनकम की साइड दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। इस ईयर टोटल रिसीव 70,000 हुआ है, बट इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी, जैसे कि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो क्या करना होगा? माइनस लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंटेड टू 17,000। कितना अमाउंट आ जाएगा? 53,000। अब इसमें ऐड या माइनस तो डिपेंड करता है आगे क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो एडवांस में रिसीव हुआ है, तो लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हुआ है तो इस ईयर के लिए रिसीव एडवांस होगा। रिसीव एडवांस इन प्रीवियस ईयर कितना अमाउंट है? 3,250, तो कितना हो गया? 56,250। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, इस ईयर के एंड में एडवांस रिसीव हुआ तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, तो जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्या करेंगे? लेस। ठीक है, सब एडवांस रिसीव इन करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, ये माइनस कर देंगे। अमाउंट आ गया 51,580। अब लास्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या किया जाएगा? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड इट अमाउंटेड टू 11,250, 62,830। तो ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, जिसमें हमने देखो वैसे देखो 70,000 रिसीव हुआ था, बट एक्चुअली इस ईयर का बनता कितना है? 62,830। अब ये मत समझना कि हमें 62,830 का रिसीव भी हुआ है, क्योंकि रिसीव तो दिया ही हुआ है, बनता इतना। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर 2 बैलेंस शीट्स। आगे आने वाले क्वेश्चन में 2 बैलेंस शीट प्रिपेयर होंगी, तो मैं बताती हूँ कि जो ये सारी एंट्रीज़ की है ना, इन्हें बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। एक तो प्रीवियस ईयर की, एज ऑन 31
मार्च 2015 और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2016. So you have to prepare 2 balance sheet to record data. अब ये वाला देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015. इस डेट को यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है इसका मतलब है कि फर्म को पैसा मिलना बाकी है. यूजुअली आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी साइड दिखाते थे ना, बट यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये हमें मिलना बाकी है. तो ये एसेट हुई या लाइबिलिटी हुई? ऑब्वियसली ये क्या होगी? एसेट होगी. तो इसे एसेट साइड दिखाएंगे हम. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये हमेशा क्या होती है? एज ऑन. तो आपको एज ऑन वाला डेट दिखाना है. एज ऑन 17,000. अगर यहाँ पे सपोज करो ऑन की जगह लिखा होता फॉर द ईयर, फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती, और वो क्या होती आगे आने वाले इलस्ट्रेशंस में करेंगे. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2015. ये लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हो गया. अब ये लाइबिलिटी रहेगी. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी इसलिए रहेगी, ये एडवांस में मिल गया तो जो अगले साल एडजस्ट होना है, तो ये क्या होती है? लाइबिलिटी. से लिखेंगे रिसीव्ड इन एडवांस 3,250. अब बनेगी करंट ईयर की बैलेंस शीट. करंट ईयर में अगेन एज ऑन ध्यान में रखना है. अगर यहाँ एज ऑन है तभी इसे एज इट इज़ डाटा में लिखा जाएगा, अदरवाइज वी हैव टू डू सम चेंजेस. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है 4,670. ये लाइबिलिटी होगी. $4,670. और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था इस ईयर? 11,250. So this is how you have to do this type of question. इस 9th illustration में एज ऑन और फॉर का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव 2 lakh बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2016. हमें 31st March 2016 यानी करंट ईयर क्या है? 2015 to 2016, तो उसे कंसिडर करना है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st April 2015 5,000, जिसमें से ये कहा है कि आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड इन 2015-16. जो यानी कि जो पूरा 5,000 का पिछले साल आउटस्टैंडिंग था ना, यानी प्रीवियस ईयर का ही आउटस्टैंडिंग हुआ अगर इन द बिगनिंग गिवन है, उसमें से इस साल 3,500 रिसीव हो गया. मतलब 1,500 अभी भी वो अमाउंट है जो अभी भी लास्ट ईयर की है बट रिसीव नहीं हुई, बिलोंग लास्ट ईयर से ही करती है. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31st March 2015 यानी कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो ऐड करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2016 यानी कि करंट ईयर का एडवांस रिसीव जो माइनस करेंगे. कभी भी क्वेश्चन में ना एडवांस वाले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2016 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट. 2 केसेस गिवन है. इसमें एक पॉइंट मिसिंग था जो हमारा 2015 to 16 यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है. एक केस में तो कहा है कि अगर आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,400 है, ध्यान से देखो ये 6,400 अमाउंट ओनली करंट ईयर की है, एज ऑन 2016 नहीं है. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था एज ऑन यहाँ लिखा है 4/2015-16, मतलब ये वो अमाउंट है जो ओनली करंट ईयर से बिलोंग करती है. और सेकेंड केस में कहा है कि एज ऑन 6,400 है. जो ये एज ऑन वाला केस है इसे तो आप वैसे ही कर लेंगे जैसे 8th में किया था. मैं आपको समझाऊंगी ए पॉइंट. जब आपको ओनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है करंट ईयर का, फिर आप इसे कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ. बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 2 लाख रुपीज़. अब देखो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 5,000. बट इस ईयर में हमें पिछले साल का कितना रिसीव हुआ है? 3,500. जब हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4 करंट ईयर का भी 4 में गिवन हो ना, तब हमें आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है ना वो भी 4 में ही लेना चाहिए.
मतलब कि 5,000 में से 3,500 रिसीव हुआ है ना, यानी जो ये 2 लाख रिसीव हुआ है इसमें 3,500 वो अमाउंट है जो पिछले ईयर से बिलोंग करती थी बट इस ईयर रिसीव हो गई, तो हमें ये अमाउंट माइनस करनी है। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखना होता है। ये 3,500 जो रिसीव हुआ है ये तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रिसीव हुआ है, पिछले साल रिसीव हो जाना चाहिए था, ड्यू टू सम रीजंस रिसीव नहीं हुआ, वो इस बार रिसीव हो रहा है, इसलिए ये रिसीव हो गया, तो माइनस करना होगा 3,500 रुपीज़। ठीक है, $1,96,500। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस की। एज ऑन है ये तो दोनों, जब दोनों ही एज ऑन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब दोनों को एज ऑन रहने दो। प्रीवियस ईयर का एडवांस रिसीव इस ईयर क्या होगा, ऐड होगा, और जो करंट ईयर में एडवांस रिसीव हुआ वो किससे बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, इस कंप्लीट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,400, तो वो ऐड करेंगे। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। ठीक है, अगर ये क्या गिवन है 4 गिवन है, तब आप यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लोगे 4 वाली लोगे, मतलब 2015 और 16 का 3,500 रिसीव हुआ था ना बस, तो उसी अमाउंट को माइनस किया जाएगा, ना कि एज ऑन पूरा अमाउंट को। 1,500 तो अभी भी नहीं मिले। नाउ लेट मी टेल यू कि आप बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करोगे। यहीं पर इसी कोई बैलेंस शीट कंसीडर कर लेते हैं। बैलेंस शीट हमें सिर्फ लास्ट ईयर यानी कि करंट ईयर की बनाने को कही है, तो प्रीवियस ईयर की हम नहीं बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6,400 और प्रीवियस ईयर का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 5,000 में से 3,500 रिसीव हो गया, तो 1,500 वो अमाउंट है जो अभी भी रिसीव नहीं हुआ। आपको पता है ना बैलेंस शीट हमेशा बनती है एज ऑन 31 मार्च 2016। इट मीन्स कि 31 मार्च 2016 तक कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग का है, चाहे वो 15 का इंक्लूड करे, चाहे 13 का इंक्लूड करे, चाहे 14 का इंक्लूड करे। इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में आप करंट ईयर का भी लेंगे और उसमें जो प्रीवियस ईयर का अभी भी पेंडिंग है वो भी लेंगे, यानी कि अब तक टोटल सब्सक्रिप्शन 7,900 का पेंडिंग है एंड यू हैव टू शो दैट अमाउंट। ओके, केस बी में तो क्या था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का एज ऑन दिया हुआ है, तो जब यहाँ एज ऑन डाटा है तो आप ऊपर वाला डेटा लेंगे एज ऑन वाला, इस ब्रैकेट वाली इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर इन्होंने वैसे करंट ईयर का ही लेकर चले 3,500 ही माइनस किया, बट आप उस भी तरीके से करोगे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो हो जाएगा। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन द वे आई टोल्ड यू। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। एज अ होमवर्क यू हैव टू ट्राई 8th and 9th practical question. Thank you.